गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। आज हम अपनी नई उमंग की हिंदी बुक में नया क्या पढ़ेंगे, चलिए देखते हैं। आज हम लेसन नंबर 6 सबरी के बेर। बहुत पुरानी बात है। एक घना वन था। वहाँ जंगली जानवरों के सिवाय अन्य किसी की आवाज़ सुनाई नहीं देती थी। जंगली जानवरों की भयानक आवाज़ों को सुनकर दिल दहल उठता था। घने पेड़ों और झाड़ियों के बीच एक छोटी सी कुटिया बनी थी, जिसमें एक वृद्धा रहती थी। वह भील जाति की थी। उसका नाम सबरी था। वह भगवान श्री राम की भक्त थी। भगवान राम ने उस स्थान पर सबरी से बात की थी, अतः उस स्थान को पवित्र मानकर लोग वहाँ की धूल अपने मस्तक से लगाते हैं। बहुत पुरानी बात है, जब एक घना जंगल था जहाँ बहुत सारे भयानक जानवर रहते थे। सिर्फ वहाँ जानवरों की आवाज़ के अलावा किसी की आवाज़ सुनाई नहीं देती थी। वहाँ एक सबरी नाम की महिला रहती थी, जो भीख जाति की थी, मतलब छोटी जाति की थी। वहाँ श्री राम उनसे मिले थे, इसलिए उस स्थान को पवित्र माना जाता है और लोग वहाँ की धूल को अपने सर पर लगाते हैं। वह जंगली फल खाकर अपना जीवन व्यतीत करती थी। वह सदैव श्री राम की भक्ति में लीन रहती थी और उधर से गुजरने वालों का अतिथि सत्कार करना अपना धर्म मानती थी। वह अपनी कुटिया में अकेली रहती थी, किंतु कुछ जंगली पशु पक्षी उसके मित्र थे। सबरी अपना जीवन वही जंगली फलों को खाकर बिताती थी और वह श्री राम की भक्ति में हमेशा लीन रहती थी। उनका अतिथि सत्कार वो मानती थी कि कोई भी अतिथि आए, मैं उनका किसी भी हालत में अतिथि सत्कार करूंगी, उसका ऐसा मानना था। वह कुटिया में, मतलब उस झोपड़ी में अकेली रहती थी, पर जो वहाँ के जंगली जानवर थे सभी उसके मित्र बन गए थे। एक दिन सबरी को पता चला कि भगवान श्री राम आ रहे हैं। बस फिर क्या था, वह अपनी कुटिया से बाहर बड़ी ही उत्सुकता के साथ आने की बात प्रतीक्षा करने लगी। लंबी प्रतीक्षा के बाद भगवान श्री राम के दर्शन हुए। उसने अपार श्रद्धा के साथ उनका चरण स्पर्श किया, फिर हाथ जोड़कर विनती करती हुए बोली, मैं बहुत दिनों से आपकी राह देख रही थी। मेरी कुटिया को पवित्र करो प्रभु। आप राम भी अपने भक्तों को स्नेह करने वाले थे। वे उसके साथ उसकी कुटिया में जा बैठे। एक दिन की बात है, जब सबरी ने सुना कि श्री राम आने वाले हैं तो उसे बहुत खुशी हुई और वह उनकी प्रतीक्षा करने लगी। बहुत लंबी प्रतीक्षा के बाद जब श्री राम आए तो उन्होंने राम से कहा, हे राम, मैं आपकी प्रतीक्षा बहुत दिनों से कर रही थी। आप आइए और मेरे इस कुटिया को धन्य कीजिए। और श्री राम ने भी उनकी बात मानी और वहाँ जाकर उनके घर में बैठे। सबरी की खुशी का ठिकाना न रहा। वह भाव विभोर हो उठी। अतिथि सत्कार करने के लिए अपनी कुटिया में इधर उधर देखने लगी। तभी उसे ख्याल आया। तुरंत कुटिया से बाहर निकली और ताज़े ताज़े बेर तोड़ लाई। उसने बेरों को डलिया भगवान के आगे रख दी। फिर उसे विचार आया, अगर ये बेर खट्टे हुए तो अतिथि क्या सोचेंगे। इसलिए वह एक एक बेर उठाकर चख कर उन्हें खिलाने लगी। जो बेर मीठे होते उसे वह अपने अतिथि को खिला देती और जो बेर खट्टे होते उसे फेंक देती। भगवान यह देखकर मन मन मुस्कुरा रहे थे और सबरी के जूठे बेरों को अत्यंत प्रेम से खा रहे थे, क्योंकि उनके जूठे बेर नहीं बल्कि उनकी भक्ति और उनका प्यार था। सबरी जब
जब श्री राम उनके कुटिया में आए तो सबरी की खुशी का ठिकाना नहीं था, यानी कि वो बहुत खुश थी। वह इतना खुश थी कि उन्हें लग रहा था कि मेरे घर में भगवान आ गए हैं। और उन्होंने अतिथि सत्कार के लिए इधर उधर अपनी कुटिया में ढूंढने लगी कि मैं उनको क्या क्या दूँ। तभी उसे ध्यान में आया कि बाहर बेर के पेड़ है, मैं उनको अपने पेड़ के बेर खिलाती हूँ। वो एक डाली में बेर डालकर लाई और श्री राम के सामने एक डाली रख दिया उन्होंने, पूरे बेर से भरा हुआ। फिर उसे ये विचार आया कि अगर ये खट्टे हुए तो मैं अपने अतिथि को कैसे दूंगी। इसलिए उसने उस बेर को चख कर देखा कि कौन से खट्टे हैं और कौन से मीठे। जो मीठे होते थे वो अतिथि को देती थी और जो खट्टे होते थे वो उन्हें फेंक देती थी। लेकिन श्री राम उसकी इस अतिथि सत्कार को देखकर बहुत खुश हुए। वो उनकी भक्ति को देखकर खुश हुए कि वो मेरे लिए, मतलब उनका जूठा वो नहीं समझ रहे थे, वो समझ रहे थे कि वो मेरे लिए खट्टा और मीठा पसंद कर रही हैं कि मुझे खट्टा ना मिले। इसलिए वह उस फल को खा कर देख रही है कि अगर बेर मीठे हुए तभी मुझे मिले, खट्टे हो तो वो फेंक देती थी। मर्यादा पुरुषोत्तम राम श्री राम के जीवन की यह घटना हमें प्रेरणा देती है कि हमें सभी से प्रेम करना चाहिए, सभी को सम्मान समझना चाहिए। इस समाज में कोई छोटा बड़ा नहीं है, सभी समान हैं। अतः सभी के साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सभी से प्रेम करना चाहिए और किसी को भी छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए। इंसान छोटा बड़ा नहीं होता है, उनकी सोच बड़ी छोटी होती है। इसीलिए हमें सभी के साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए और उनके भावनाओं की कद्र करनी चाहिए। अगर श्री राम सोचे रहते कि मैं इस गरीब दुखिया की कुटिया में क्यों जाऊं, तो उस समय की बात कुछ और थी। लेकिन श्री राम ने भगवान होते हुए भी उस छोटी सी कुटिया में रहने को गए और उस जो भिन्न जाति की महिला थी उसके घर जाकर उन्होंने उनके जूठे बेर खाए। इसलिए जब भगवान ने लोगों में असमानता नहीं की, तो हमें भी ये चीज़ याद रखना चाहिए कि हमें भी लोगों के बीच में समानता रखना चाहिए कि कोई भी लोग बड़ा छोटा नहीं होते हैं, सभी एक समान हैं और सभी से हमें प्रेम भाव रखना चाहिए। किसी से द्वेष की भावना नहीं करनी चाहिए।